ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में, श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ से, और इसका दूसरा अध्याय जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। तो अभी तक चर्चा की है कि नवद्वीप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ के जो निवासी हैं, वो पूरी तरीके से माया के संसार में लगे हुए हैं। कृष्ण के भजन, कृष्ण की भक्ति, सेवा में किसी का कोई विचार नहीं है। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण को होना चाहिए कि उनको भगवान नारायण का पूजा करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तो वो भी बहुत सारे मंत्र और जप वगैरह तो खूब करते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम से विहीन थे, केवल भौतिक लाभ के लिए कार्य करने में लगे हुए थे। तो इस प्रकार से स्थिति को देख करके जो असली ब्राह्मण थे, अद्वैताचार्य महान ब्राह्मण हुए, श्रीवास ठाकुर, जो असली ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, भक्त थे यानी भगवान के, तो उनको बहुत दुख होता था कि देखो ये लोग इतना सारा शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब के फलस्वरूप कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वही भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, भौतिक भोग वासना प्राप्त करना चाहते हैं। तो इससे जो वैष्णव थे, जो असली ब्राह्मण थे, उनके हृदय में बड़ा दुख होता था। तो इसलिए वो फिर उनको उस स्थिति से निकालने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के अवतरण के लिए, स्पेशली अद्वैत आचार्य। और बाकी लोग भी अपनी तरफ से प्रयास तो करते थे कि उन लोगों को जाके समझाया जाए, थोड़ा गीता भागवत की शिक्षा दी जाए, कृष्ण भजन कराया जाए, लेकिन जब विफल हो जाते थे क्योंकि कोई सुनता नहीं था, सब अपने अपने मनमाने ढंग से करते रहते थे, तो फिर उनके हृदय की पीड़ा को नष्ट करने के लिए कम से कम वो सब भक्त लोग अद्वैताचार्य के सभा में जा करके कृष्ण कथा सुनते थे, नाम जप करते थे। तो इसलिए फॉर द टाइम बिंग कम से कम वो भूल जाते थे कि इस प्रकार का कोई कष्ट भी है। लेकिन वापस जब संसार में आते थे, भौतिकवादी लोगों को इस प्रकार से कृष्ण भक्ति विहीन होकर देख करके फिर उनके हृदय जलने लगता था। सो द डिवोटीज दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण, अलापेर स्थान नाही करे न क्रंदन। The devotees felt that the entire world was burning and they felt sorry because they could not find anyone to speak with. तो पूरा विश्व जो है जल रहा हो ऐसा भक्तों को प्रतीत होता था। ऐसी स्थिति वो देखते थे। हालांकि सब लोग भौतिक रूप से बड़े संपन्न थे, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की कृपा बहुत थी नवद्वीप में उस वक्त इन वासियों के ऊपर, और इसलिए बहुत ऐश्वर्य में थे, बड़े ज्ञानी थे, पारंगत थे शास्त्रों में। लेकिन भक्त लोग देख पा रहे थे कि ये वास्तव में ये स्थिति सही नहीं है, ये तो जलने जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि भौतिकतावाद का प्रभाव है। So the devotees found that discussion of topics not related to Krishna was very prominent. So they considered the people of this world who were averse to Krishna as unworthy of speaking to. इसलिए भक्त लोग देखे कि वहां पे भगवान कृष्ण से संबंधित वार्ताएं नहीं हो रही हैं और उनके अलावा बाकी सारी चीजें वार्ताएं कर रहे हैं लोग। इसलिए कृष्ण से विमुख हो लोगों के साथ बात करने में उनको रुचि नहीं होती थी। The devotees understood that the ultimate goal of such people was inauspicious, so they felt pity on them and cried.
इस प्रकार से वो सोचे कि वास्तव जीवन का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण को समर्पण करना है, लेकिन ये लोग अपने दूसरे ही लक्ष्य को, भौतिक लक्ष्य को ध्यान में रख के चर्चा करते हैं। तो ये सही नहीं है। तो इसलिए उनका संग नहीं करते थे, लेकिन बड़े दुखी होते थे और उनके ऊपर, उनके लिए रोते थे वो। सकल वैष्णव मिली आपनी अद्वैत, प्राणी मात्र कार्य के नारे बुझाए थे। श्री अद्वैत आचार्य along with the other Vaishnavas tried to preach to the people, but they could not understand anything. तो अद्वैत आचार्य जो है और अन्य वैष्णवों के साथ मिल करके प्रयास भी करते थे बारंबार कि चलो मिलके हम उनको समझाएंगे, बताएंगे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए, प्रचार करते थे। लेकिन वो लोग कुछ समझ नहीं पाते थे। श्री अद्वैत प्रभु and Vaishnavas tried to explain the science of self-realization to the people of this world, but no one could understand them. आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताने की कोशिश करते थे, समझाते थे लोगों को कि आप केवल जो भौतिक लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। तो आत्मा के लिए कुछ करिए, आत्म कल्याण के लिए कुछ करिए। लेकिन ये सब बातें उनको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया परत चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य के पीछे बहुत ज्यादा जो आसक्त हो जाता है, तो वो फिर वो समझ नहीं पाता है, सही ज्ञान को फिर समझ नहीं पाता है, उसको धारण नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति हो रही थी वहां। तो दुख भावी अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास। सो बड़े दुख में आकर के अद्वैत आचार्य जो है फास्टिंग करना चालू कर दिए। इतना दुख था कि उनको खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। यानी लोगों, ये होते हैं असली ब्राह्मण या वैष्णव के लक्षण, जो अन्य लोगों के दुखों को देख करके जिनको भूख ना लगे, खाने की इच्छा ना हो। तो अद्वैताचार्य को खाने की इच्छा नहीं हो रही है लोगों के दुख को देख करके। और सबसे बड़ा दुख क्यों होता था? वो लोग कृष्ण से विमुख हैं, भौतिकतावाद में फंसे हुए हैं, ये तो दुख है ही है। लेकिन इससे भी बड़ा दुख ये है कि वो अपने आप को मटेरियलिज्म से, भौतिकतावाद से निकालने के लिए इच्छा भी नहीं रखते। और अहंकारवश कि हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, हमारा बहुत प्रभाव है, बहुत बल है, सुंदरता है। इस अहंकार के वश लोग जो है, जब वैष्णव जाते थे उनके पास शिक्षा देने के लिए, तो स्वीकार नहीं करते थे, समझते नहीं थे, आर्ग्यूमेंट करते थे। तो इसलिए देख करके वैष्णव बड़े दुखी होते थे। So because the people of this world could not understand the importance of hearing topics of Hari, Shri Advait Prabhu became afflicted with distress and began to fast. इतना दुख से प्रभावित हो गए अद्वैत प्रभु कि वो फास्ट करने लगे। अदर डिवोटीज वर आल्सो डिसपॉइंटेड एंड साइड डीपली। बाकी भक्त लोग भी बड़े दुखी हुए और दीर्घ श्वास छोड़ते थे। केन वा कृष्णेर नृत्या, केन वा कीर्तना, कारे वा वैष्णव बलि, की बा संकीर्तन। People did not know why the devotees danced for Krishna or chanted his names. लोगों को इतना भी नहीं समझ में आता था कि भक्त लोग कृष्ण के लिए कीर्तन और कृष्ण का नाम जप इतना क्यों करते हैं। उनको लगता था इससे क्या मिलेगा, इससे थोड़ी ना कुछ मिलने वाला, भौतिक लाभ सोचते थे, नहीं मिलेगा इससे। लेकिन वो कार्य, उनको प्रेरणा मिलती थी वो कार्य करना चाहिए जिससे कुछ आप पैसे कमा सको और कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर सको। आज भी ऐसे होता है ना, वही भक्त भक्ति करता है तो उसके फिर समाज वाले या परिवार वाले, रिलेटिव लोग जो भक्ति के महत्व को नहीं जानते हैं, बोलते तुम इतना 16 माला फेरते रहते हो, 2-2 3-3 घंटा इतना जप करते हो, इतना क्लास सुनते हो, इतना गीता भागवत पढ़ते हो, इसका फायदा क्या हो रहा है तुमको? इससे अच्छा कुछ काम धंधा करोगे तो एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमा लोगे ना। ऐसा मेंटेलिटी हो जाती है, जो नहीं जानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। आत्म तत्व को ना जानने के कारण अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेषु ग्रह में दीना, भागवत में बताया गया। बिकॉज ऑफ being not able to see the आत्म तत्व, ट्रूथ अबाउट द सेल्फ, आत्मा के तत्वों के बारे में न जानने के कारण ग्रहेषु ग्रह में दीना, वो ग्रह में दीना मीन्स दे आर ओनली एंगेज्ड इन फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ हाउस होल्डर लाइफ। उसमें ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और कोई जो आत्म तत्व को जान जाता है फिर प्रयास करता है कि चलो थोड़ा भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के भगवत तत्व को समझते हैं, गीता भागवत के सिद्धांत समझते हैं, नियम पालन करते हैं, नाम जप करें, भक्ति करें, कृष्ण का कुछ सेवा करें। तो ऐसे लोग को वो समझते हैं कि देखो, ही इज रनिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एस्केपिस्ट, भगोड़ा है, अपने घर गृहस्थी के जिम्मेदारियों को छोड़ रहा है, ऐसा लोग ब्लेम करने लग जाते हैं फिर। क्यों? बिकॉज ऑफ बीइंग नॉट एबल टू सी द आत्म तत्व, ट्रूथ अबाउट आत्मा. So people did not know why the devotees danced for Krishna or chanted his names. They could not understand who was a Vaishnava and what the purpose of Sankirtan was. ये नहीं समझ सके कि कौन वैष्णव है, और ये संकीर्तन ये लोग जो करते हैं हरि कीर्तन, इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या मिलेगा, क्योंकि मटेरियल कैलकुलेशन करते थे बस. So ordinary people could not enter into the mysteries of why Sri Advaita Prabhu danced and chanted, who was a Vaishnava, and what was the purpose of Sankirtan. Similarly, ordinary people and footy workers are unable to understand the chanting of Krishna's names that is currently practiced by the servants of Sri Vishwa Vaishnav Raj Sabha. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तात्पर्य लिख रहे हैं. तो उन्होंने श्री विश्व वैष्णव राज सभा की स्थापना की थी, जिसमें भक्त लोग हरि कीर्तन हरि कथा श्रवण कीर्तन करते थे. तो बता रहे हैं कि जो साधारण लोग होते हैं, फ्रूटी वर्कर्स होते हैं, यानी जो कर्म करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कृष्ण के नाम का महत्व और भक्तों की जो कार्यकलाप होते हैं. तो सोचते हैं ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं. निश्चय ये रहस्य उनके सामने नहीं खुल पाता है. और इसका एक ही कारण है, शास्त्र में तो गीता भागवत शास्त्र जो है वो तो स्पष्ट हरि कीर्तन और हरि कथा को गुणगान करता है, कृष्ण को समर्पण गुणगान करता है. हाँ. तद निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, अकुतो भयम भयम. मुनिनाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम. भागवत में पहले ही स्कंद के शुरू में ही ये वर्णन किया गया है. हरेर नाम अनुकीर्तनम, अनुकीर्तनम मतलब कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम आफ्टर द वेज ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज. प्रीवियस आचार्य पूर्ववर्ती महान आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करते हुए निरंतर कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, कृष्ण नाम लेना चाहिए. आ, इस ये रिकमेंडेड है इन भागवतम. और भी श्लोकों में स्पष्ट वर्णन है. गीता में भी वन बोलते हैं सततम कीर्तन तो माम मन मना भव मद भव, तो ऑलवेज थिंक ऑफ मी, ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, अनन्या चिंतन तो माम. तो शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे डिस्करेज किया गया हो हरे कृष्ण कीर्तन को या कृष्ण को समर्पण, कृष्ण का नाम जप श्रवण कीर्तन को. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनका चित्त जो है भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, दोज वर टू मच अटैच्ड फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे कैनॉट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट इवन आफ्टर रीडिंग ऑल द स्क्रिप्चर्स. ये स्थिति नवदीप में थी. किछु नाही जाने लोग, धन पुत्र आसे, सकल पाषंड मिली, वैष्णवेरे हासे. So people could not understand any of these things because their hearts were filled with desires for wealth and children. All the atheists would laugh at the Vaishnavas. तो लोग नहीं जान पाते थे क्योंकि उनका हृदय हमेशा भौतिक इच्छा, भौतिक कामनाओं से भरा रहता था, जो ऑलरेडी बताया, वो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम. तो इसके कारण वो नहीं समझ पाते थे चीजें. और ये एथिस्ट लोग वैष्णवों के ऊपर उनके क्रियाकलाप को देख करके हंसते थे. तो since materialists consider wealth and children the only purpose of life, they cannot they can neither recognize pure Vaishnavas nor understand the purpose of Sankirtan. ये भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं जो केवल पैसे और अपना जो है फैमिली इसको मेंटेन करने का, बढ़ाने का ये उद्देश्य रखते हैं, इसी को एकमात्र जीवन का उद्देश्य समझते हैं. तो वो शुद्ध वैष्णवों को पहचान नहीं सकते हैं, और न ही उनके जो उद्देश्य होते हैं, कार्यकलाप होते हैं, उनका संकीर्तन का उद्देश्य होता है, नहीं जान पाते. एंड देन दे क्रिटिसाइज सच डिवोटीज. हाँ. तो ये चला आ रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है. ये शुद्ध भक्ति प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा, सब लोग नहीं समझ पाएंगे. दोज हु आर मटेरियलिस्ट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकते हैं, ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे. ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल देते हैं. अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं. भगवत गीता के श्लोकों में जब व्याख्या करते थे, तो जो नॉन डिवोटी से मटेरियलिस्ट लोग थे वो नहीं समझ पाते थे और क्रिटिसाइज करते थे, निंदा करते थे कि देखो ये कैसा ब्राह्मण है, इतना ब्राह्मण होकर के भी कैसे व्याख्या कर रहा है. हाँ. ये सब कुछ त्याग करने के लिए बोलता रहता है, भगवान को ही पूर्ण समर्पण करने के लिए बोलता रहता है. आखिरकार
ये तो संसार भी तो है ना। संसार भगवान ने क्यों बनाया है? संसार में भगवान ने इंद्र तृप्ति क्यों दिए हैं? ये भी तो करने के लिए है ना। तो इस प्रकार से मटेरियलिस्टिक लोग आर्गुमेंट करते हैं। आज भी करते हैं, लोग बोलते हैं। आप बोलते हो कि ये सब मत इंद्रिय भोग मत करो, तो भगवान ने बनाया क्यों है? इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो कौन इस प्रकार से प्रश्न पूछता है? जो समझ नहीं पाता है कि क्या पर्पज है इस संसार का या मनुष्य जीवन का, और क्या हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। So they are struck with wonder on seeing the activities of Vaishnavas, but they are unable to understand the actual purpose behind those activities and simply taunt and laugh at them. इसलिए वो हमेशा आश्चर्यचकित रहते थे वैष्णवों के कार्यों को देख करके, और न समझ पाने के कारण, उनके वास्तविक उद्देश्य को न समझ पाने के कारण वो केवल वैष्णवों को चिढ़ाते थे, निंदा करते थे, उनके ऊपर हंसते थे। तो लेकिन वैष्णव जो होते हैं, बाय नेचर दे आर वेरी मर्सीफुल, स्वभाव से बड़े दयालु होते हैं, बड़ा हृदय होता है उनका। तो इसलिए वो जानते हैं कि जो लोग भी इस प्रकार से निंदा करते हैं और नहीं समझ पाते हैं, चिढ़ाते हैं या हंसते हैं, तो वास्तव में दिस इज बिकॉज ऑफ दियर इग्नोरेंस, उनकी अज्ञानता के कारण ये सब ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए वो लोग फिर भी दया करके वो सब टॉलरेट कर लेते थे, सहन कर लेते थे, कुछ काउंटर ऐसा काउंटर आर्गुमेंट नहीं करते थे। और फिर भी प्रयास करते थे उनको समझाने का, बताते थे, समझाते थे, शिक्षा देते थे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते थे, तो इसलिए हृदय में दुख रहता था। चारी भाई श्रीवास में लिया निज घरे, निशा दे दिया किसको? सिक्योरिटी के पास। वो बोलता है नहीं। निशा हईले हरिनामा गाया उच्चस्वरे। Every evening, Srivas Pandit and his three brothers would loudly chant the names of Hari in their house. हर रात्रि को श्रीवास पंडित और उनके तीन भाई, यानी चारों भाई मिल करके भगवान हरि का नाम कीर्तन करते थे उनके घर में। यही एकमात्र उपाय बचा था लोगों के उद्धार के लिए, यही किया जा सकता है, क्योंकि समझाने में तो समझते नहीं। तो इसलिए अल्टीमेट वेपन यही है। स्पेशली विदेशों में यही करते हैं भक्त, ज्यादा प्रवचन वचन वहाँ नहीं चलता है। लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा इंद्रिय भोग में फंसे रहते हैं। उनको बोलेंगे आपकी गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे विल गिव अप यू, दे कैन नॉट गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए कीर्तन वहां पे करते हैं खूब अच्छे से, और बहुत अच्छा प्रसाद खिलाते हैं। फिर कीर्तन और प्रसाद सुन के और खा के जब हृदय थोड़ा शुद्ध हो जाता है, तब उनको फिर क्लासेस समझ में आती थोड़ा। तब वो धीरे धीरे ये पाप के कार्य को छोड़ते हैं, चार नियम पालन करना चालू करते हैं, फिर माला जप करते हैं, फिर दीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन भारतवर्ष में तो आसान है, लोगों को डायरेक्ट ये गीता भागवत की शिक्षा सही रूप में प्रदान की जा सकती है। सही रूप में अगर कोई प्रदान करे गीता भागवत की शिक्षा, तो बड़े आसानी में भारत, आसानी से भारतवर्ष में ज्यादातर लोग भक्त बन सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गीता भागवत की शिक्षाओं को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। हाँ, गलत इस्तेमाल किया जाता है। गीता भागवत पे प्रवचन करते हैं, लेकिन वही भौतिक धर्म की चर्चा करते हैं, भौतिकवाद के बारे में बताते हैं, मंडेन मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में ही बस सीमित रख देते हैं। कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना है, और इंद्र तृप्ति छोड़ना है, विरक्ति प्राप्त करना चाहिए, ये सब बातें नहीं करते ज्यादातर लोग। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और इसलिए जो करते हैं, कम संख्या में ऐसे होंगे जो वास्तविक रूप में गीता की शिक्षा, भागवत की शिक्षा जब प्रस्तुत करेंगे, तो लोग नाराज हो जाते हैं। देखो ये कैसे बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कथाकार लोग कभी नहीं बोले कि इंद्र तृप्ति को छोड़ो, इंद्र भोग को छोड़ो। और ये देखो, छोटे से हैं, इनका इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है, कितने लोग इनके कथा सुनते हैं, और ये बोलते हैं इंद्र भोग मत करो, इंद्र तृप्ति मत करो। तो इसलिए इनकम्पैटिबल सिचुएशन हो जाती है, नहीं समझ पाते हैं। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही। So at night, the four brothers headed by Srivas loudly chanted the Mahamantra in Srivas courtyard. तो रात्रि में चारों भाई मिल करके उच्च स्वर में हरिनाम महामंत्र का जप करते थे। अब ये जब सुनते थे पाषंडी लोग, तो चारों भाई जोर जोर से कीर्तन करते थे रात में भी, ताकि कुछ तो उद्धार हो, कुछ तो नाम सुनेंगे उद्धार होगा। लेकिन पाषंडी लोग जो होते थे, इसमें और क्रोधित हो जाते थे। सुनिया पाषंडी बोले हाइला प्रमाद, ये ब्राह्मण करीब एक ग्रामे रहोत्साह। तो पाखंडी लोग सुन करके बोलते थे, देखो ये क्या पागलपन है, ये ब्राह्मण श्रीवास जो है
पूरे गांव को तहस नहस कर देगा, नष्ट करवा देगा। इस प्रकार से अब वो ये निंदा करना चालू करेंगे। तो हम लोग कल चर्चा करेंगे क्या निंदा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, एनी क्वेश्चन? क्या प्रणाम। प्रभु जी, जब हमारे इंडिया में सबको ग्रंथों की नॉलेज है, फिर इतने सारे संप्रदाय अलग अलग क्यों हैं? और फिर सभी लोग कृष्ण को ही क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, जितने भी संप्रदाय हैं सब कृष्ण को मानते हैं। प्रामाणिक संप्रदाय की बात करें, ये चार प्रामाणिक संप्रदाय हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। तो चारों संप्रदाय में भगवान कृष्ण या भगवान नारायण को परम भगवान के रूप में माना जाता है, और जीवात्माओं को उनको उनका दास या भक्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। अब बाकी जो अपसंप्रदाय हैं उनकी बात हम नहीं कर सकते हैं। अपसंप्रदाय में होते हैं जो लोग अपने आप को नारायण मानते हैं या भगवान को भौतिक मानते हैं, वो अलग चीज है, वो संप्रदाय सही नहीं। लेकिन कोई भी प्रामाणिक संप्रदाय होगा उनकी शिक्षाओं में ये चीज रहती है, नारायण परम भगवान है। ठीक। और रही बात जो आपने पूछा कि शास्त्र लोग इतना पढ़ते हैं फिर भी उस क्यों नहीं समझते हैं, तो उसका रीजन हमने ऑलरेडी बता दिया: भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। जिनके जिनके चेतना में केवल यही चीज है कि हमको किसी भी तरीके से भोग प्राप्त करना है, संसार में इंद्र तृप्ति करना है, तो शास्त्र भी जो पढ़ते हैं तो केवल भोग दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। और इसलिए वही चीजें ढूंढ के निकालते हैं जहाँ से उनको इंद्र तृप्ति के तरीके मिल जाए। और इसलिए जो असली चीज होती है, इसेंशियल जो चीजें होती हैं, निष्कर्ष होता है शास्त्रों का, वो छूट जाता है उनसे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, ओके, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, पहली वाली क्लास में। हाँ, तो हाँ मैंने किया बोलिए। नहीं उससे। प्रभु जी, जैसे आप भोग के बारे में बता रहे थे कि हमें 3 बारी महामंत्र बोलना चाहिए। हाँ सॉरी, महामंत्र नहीं, मंत्र बोलना चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे कभी हमारे पास टाइम ना हो तो हम एक बारी भी बोल सकते हैं तीनों मंत्र? हाँ, ठीक है, जनरली प्रयास करना चाहिए। समय पे भोग बना लीजिए तो भगवान को फिर प्रॉपर तरीके से अच्छे से 3 3 बार बोल के करिए। लेकिन कभी नहीं है तो आप एक एक बार बोल के फाइनली हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोल के लगा दीजिए भोग। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।